एक ऐसे बच्चे की जिसने समाज की हर कठिनाई को पार कर दिया और इतिहास रच दिया। सफाई में तो सब कर दिया, क्या मैं पढ़ने के लिए अंदर आ सकता हूँ क्या मैं? तुम नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि तुम छोटे जाति के हो। तुम चले गए। लंच है। बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा सा पानी दीजिए ना। बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा सा पानी दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम तो क्यों थे? नीच जाति को हो, कभी धर्म हो, तो तुम तो मेरे जाति को हो। क्या कहेंगे? तुमको सुधा करेंगे। थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा। नहीं 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 कहेंगे। अब आए। क्या हुआ बेटा? हम सफाई कर रहे थे, तब हम लोग सर से पूछा कि क्या मैं आपके कक्षा में पढ़ सकता हूँ क्या? तो हम वहाँ से हमको निकाल दो, क्या पढ़ाई का नंबर गुना है क्या? हाँ बेटा, हम लोग नहीं पढ़ सकते। किसी किताब में लिखा हुआ है कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तब हम एक दूसरे की पढ़ाई से हम आगे बढ़ सकता कि नहीं? नहीं बेटा, किसी किताब में लिखा है कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है। छोटे भीमराव अम्बेडकर जी को हर दिन भेदभाव करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हाथ नहीं की। शिक्षा की शक्ति। भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को अपना महान हथियार बनाया और विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। घूम रहे हैं बाबू। क्या करो सर, जब हम लोग क्लास में गए थे लेकिन पता चला कि हमको क्लास से निकाल देगा। क्या करेंगे? इधर उधर तो भटकना ही पड़ रहा है, क्या करेंगे? इसको उपाय तो नहीं है सर। चेहरा आपका उदास उदास लग रहा है, क्या हुआ है? उधर इसलिए लग रहा है पर मुझे पढ़ने की इच्छा है, लेकिन पता नहीं वो सर लोग मुझे अचानक से क्लास से निकाल दिया। देखिए बाबू, आपका यहाँ का पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया। आगे की पढ़ाई आपको बाहर से करना होगा, क्योंकि आप विदेश जाके पढ़िएगा तब आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। यहाँ हमारे भारत देश में आपके साथ दलित वर्ग और ऊंचे वर्ग का फर्क किया जा रहा है। तो इसीलिए आप एक काम कीजिए कि आप विदेश जाके पढ़िए, आगे जाके अच्छे से पढ़िए, अच्छा डिग्री लीजिए, आगे बाहर से पीएचडी कीजिए, पढ़िए अच्छे से, उसके बाद हमारे भारत आइएगा।
ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। और एक चीज, मेरे नाम के साथ आपका नाम जोड़ देना है। ठीक है। आगे से आपका पहचान क्या होगा कि भीमराव अंबेडकर जी। जी। ठीक है। शिक्षा की वो शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। आइए देखते हैं कैसे। भीमराव अंबेडकर बाहर चले गए हैं इंग्लैंड से, अब वो पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं। जो मेरे स्टाफ है देख रहे होंगे किस तरह से भेदभाव कर रहे हैं, उसके पद पर रहते हुए भी जी करता है मैं इस देश को छोड़कर चले जाऊँ, दूसरे देश में जब कर लूँ, अपन परिवार को वहीं पर भर कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कितना डिग्री हासिल करके, 25 डिग्री हासिल करके, 4 PhD हासिल करके, जब मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो मेरे साथ मेरा परिवार, मेरा दलित समाज के ऊपर कैसे शोषण होता होगा, कैसे प्रयास होते होंगे, मुझे दुख लगता है ये सोचकर कि मेरे से इतना भेदभाव हो रहा है, रोने का बहुत मन करता है। फिर क्या करूं? मुझे देश को बदलना है। आज मैं इस गुजरात के इस वृक्ष के नीचे संकल्प लेता हूं कि मैं
देश को अपने शिक्षा और विवेक से बदल कर रख लूँगा। यहाँ कोई अछूत या छुआछूत जातिगत सबको एक कर दूंगा। इस देश में जितने भी जन्म लेने वाले सबको समान अधिकार बराबर का हक मिले, सबको शिक्षा का अधिकार हक मिले। आज से इस जगह का नाम रहेगा, याद करेंगे, इतिहास में लिखा जाएगा। इस गुजरात का ये स्थान संकल्प भूमि के नाम से चला जाएगा, जहाँ से भीमराव अम्बेडकर संकल्प लेता है कि देश को बदल कर रखेंगे। इस नाटक से हम ये समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कैसे छुआछूत किस तरह का अपना योगदान दिया है हमारे लिए। इससे हम ये समझते हैं कि यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। आज हम अम्बेडकर जी का नमन करते हैं और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।